हेलो एवरीवन। सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक ट्वीट देखिए। डीआरडीओ सक्सेस कंडक्ट अ हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम एट कंट्रोल्ड प्रिसिसली कंट्रोल्ड वेलोसिटी एट 800 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कहने का? देखो, अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे देखा ही होगा कि मतलब इस तरह के एक रॉकेट है जो एक रेलवे ट्रैक पे मतलब जा रहा है और उसमें से एक जो ह्यूमन टाइप का है मैन वो बाहर निकल रहा है उसके थ्रू। ठीक है, तो इस पे एक ओवरव्यू करते हैं। देखो, टू लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है, उस पे एक रॉकेट कार्ट है, ठीक है, और रॉकेट कार्ट पे पता है क्या, फ्रंट हाफ एक जेट है, ठीक है, और ये जो फ्रंट हाफ सेक्शन जो है ना जेट का, वो बिल्कुल सिमिलर जो कंडीशन में फ्लाई करती है, ठीक है, उस पे है उसका फ्रंट एरिया, फ्रंट नोज पार्ट करने का ये मतलब हुआ जैसे उसका कॉकपिट प्लस नोज का एरिया। इस ड्यूल स्लेट रॉकेट सिस्टम में क्या होता है ना, मल्टीपल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट टाइप लगा देते हैं, ठीक है, इसको फिर एक प्रिसिसली कंट्रोल्ड वे में फायर करते हैं और इसको ना कोशिश करते हैं कि हम 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाए, ठीक है। और फिर इसमें एक एंथ्रोमोफोर्बिक टेस्ट डमी यूज करते हैं। इसमें एक देखो ह्यूमन नहीं होता, ह्यूमन जैसा दिखने वाला एक डमी यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम इस पे ना जब टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो इसकी एक पैरामीटर पे नोटिस करते हैं कि जैसे फाइटर जेट जब ऊपर उड़ती है तो फिर ये देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा मतलब बिल्कुल सिमिलर कंडीशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इसके एयरडायनेमिक बिहेवियर क्या होती है, इसके जो सिस्टम है इजेक्शन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए किया गया है। रॉकेट लेटेस्ट ऐसा परफॉर्म किया गया ना जैसे बिल्कुल एक्चुअल में जो रियल कंडीशंस में एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है, ठीक है। तो उस पर कुछ उसकी स्पीड और एयरडायनेमिक फोर्सेस को कंसिडर करते हुए ये देखते हैं इसका जो सीट है क्या ये परफेक्टली इजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, आप ये ऊपर वीडियो देखिए चल रहा है। पहले ये रोक गया रेलवे ट्रैक पे, जिसमें मैंने बताया, ठीक है, एक रेल ट्रैक RTRS करके एक ट्रैक बनाया गया, ठीक है, इस पर किया गया। और फिर देखिए आप पायलट जैसे ही हुआ, आप पायलट देखिए निकल रहा है इससे। This test was carried out in collaboration of two agency, first ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ओके, और फिर इसलिए किया क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अपकमिंग फाइटर जेट है उस पर क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, ठीक है, और फिर हमें कैसे मतलब इंडिजियसली जो फाइटर जेट इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें बेनिफिट क्या होगा, या फिर करंट में जो हम क्या इसमें इम्प्लीमेंट करके इसको बेनिफिट दे सके। 00 सीट इजेक्शन कौन कौन सा फाइटर जेट में यूज करते हैं? राफेल, मार्टिन बेकर MK-16F, SU-30 MKI रशियन K-36 DM सीट्स एंड तेजस MK-1 मार्टिन बेकर MK-16। देखो मार्टिन बेकर एक यूके की कंपनी है, ठीक है। इसके ट्विटर हैंडल पेज पे आप देखोगे ना, जब भी कुछ हादसा वादसा होगा ना तो ये जरूर ट्वीट करेंगे कि देखो पायलट ने इतने इजेक्ट सीट किए हैं। आपको मैं एक इस पे लगा देता हूँ ट्वीट, आप देख लो आराम। अभी करंट मॉडल में जो सीट इजेक्शन सिस्टम है वो 3 होता है, एक 00 होता है, एक स्मार्ट इजेक्शन सिस्टम होता है, एक सुपरसोनिक इजेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। देखो सीट इजेक्शन सिस्टम का ना पूरा एक मैकेनिज्म होता है, इसमें ना ये उस पर डिपेंड करता है जैसे पायलट क्या डिसीजन किया, ठीक है। फिर कैनोपी, जैसे कैनोपी देख रहे हो आगे का जो पार्ट होता है, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट का फ्रंट पार्ट जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। और फिर ये उसके बाद जब इजेक्ट हुआ तो ये स्टेबलाइज हुआ या नहीं हुआ, फिर जब ये रॉकेट जो सीट के नीचे लगा वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर पायलट का सेपरेशन ढंग से हुआ नहीं, पूरा ये सेंसर्स होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं सीट इजेक्शन मैकेनिज्म में। देखो कुछ सुपरसोनिक जो सीट इजेक्शन है उसके मैं कुछ नाम बता देता हूँ। राफेल, मार्टिन बेकर M-16F, राफेल में भी यूज करते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट, F-16 SCS-2 सीट्स, ये है ना मैक 2 तक जाके इजेक्ट इजिली कर सकते हैं। कैनोपी वो होता है ना जैसे फाइटर जेट का जो फ्रंट हाफ पार्ट होता है, जैसे मैंने बताया कॉकपिट और नोज एरिया, ठीक है, जैसे उस चीज को ना जैसे सीट वही होती ना तो उस चीज को ब्रेक करने के बाद ही तो सीट इजेक्ट होगी ना, वही कैनोपी वाला एरिया कहलाता है। ओके, देखो इस टेस्ट के परफॉर्म करने के बाद ना जो इंडिया ना डायनामिक इजेक्शन सीट टेस्टिंग कैपेबिलिटी में ना एक कदम आगे बढ़ा दिया एविएशन की सेफ्टी में, ठीक है, कि हाँ हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सीट इजेक्शन की देखेंगे टेस्टिंग क्या है नहीं है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो अपकमिंग फाइटर जेट में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ना कुछ कंपनियां और भी है जो इस जो डायनामिक इजेक्शन सीट टेस्टिंग कैपेबिलिटीज में शामिल है, जैसे US हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, यूके जो मार्टिन बेकर है, ठीक है, जो मैंने बताया इजेक्शन सिस्टम वर्क करती है, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।